गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया, मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। अब हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि डेथ कितनी हुई है, ठीक है, डेथ रेट क्या रहा है, तो वो मोर्टेलिटी में आ जाती है हमारी। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी के लिए वो आता है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट क्या होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द इंडिसेस ऑफ मोर्टेलिटी and is defined as the number of death per k person in the population and of any given region or community during a given period। तो ये बोल रहा है कि ये सिंपलेस्ट मेथड होता है हमारा मोर्टेलिटी निकालने का। और ये क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं पर के पर्सनस पे, हमारे पास के मतलब मान लो कि 1000 पर्सनस हैं, उन 1000 पर्सन पे कितनी डेथ हुई है, कितने नंबर ऑफ डेथ हुई हैं किसी भी पॉपुलेशन में, किसी गिवन रीजन या कम्युनिटी के लिए किसी पर्टिकुलर ईयर में। मतलब अगर मान के चले कि ईयर 2001 में किसी पर्टिकुलर एरिया मतलब कि हरियाणा में कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं हरियाणा की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, के क्या हो जाएगी हरियाणा की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ, मतलब हरियाणा की पॉपुलेशन तो लेंगे पर के क्या हो जाएगा पर 1000 पर्सन पे कितनी डेथ हो रही है। अगर के को हम 1000 मान ले तो पर 1000 पर्सन पे कितनी डेथ हुई है हरियाणा में ड्यूरिंग द ईयर 2001, तो वो क्या बताता है क्रूड डेथ रेट। दस इन पर्टिकुलर द एनुअल क्रूड डेथ रेट। तो एनुअल क्रूड डेथ रेट हम कैसे निकालेंगे, उसको एम से डिनोट करते हैं किसी भी गिवन रीजन या कम्युनिटी के लिए, वो हम निकालते हैं एम इक्वल टू एनुअल डेथ अपॉन एनुअल मीन पॉपुलेशन। मतलब कि एनुअल डेथ कितनी हुई उस एरिया में और उसकी एनुअल मीन पॉपुलेशन क्या थी इनटू के, मतलब पर के पर्सन कितनी डेथ्स हुई वो हम डिनोट करते हैं के से, ठीक है। तो के कहाँ यूजुअली हम क्या लेके चलते हैं 1000, मतलब थाउजेंड्स पे अगर 250 डेथ हुई हैं तो हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि 250 हमारी डेथ हुई है 1000 पे, उससे हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट करते हैं हमारी पूरी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। द क्रूड डेथ रेट फॉर एनी गिवन पीरियड गिव्स द रेट एट विच द पॉपुलेशन इज डिप्लीटेड थ्रू द डेथ ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड। तो क्रूड डेथ रेट किसी भी गिवन पीरियड के लिए क्या होगा, वो रेट क्या देता है हमें, रेट देता है एट विच द पॉपुलेशन इज डिप्लीटेड, वो रेट प्रोवाइड करता है जिससे हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, किसके थ्रू, डेथ्स के थ्रू ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड। उस पीरियड जैसे उस टाइम पीरियड में जैसे 2001 था, 2001 में किस रेट से हमारी पॉपुलेशन वो डिक्रीज हो रही थी। डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे डेथ हो रही है। तो क्रूड डेथ रेट वो रेट बताता है हमें, ठीक है, कि पॉपुलेशन का डेथ रेट क्या है किसी भी गिवन पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रूड डेथ रेट। उसके बाद क्रूड डेथ रेट की क्या आती हैं, मेरिट्स आती हैं। मेरिट्स क्या है, सबसे पहले मेरिट्स इसकी यही है कि ये एक बहुत ही सिंपल और सिंपल मेथड है समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, और कैलकुलेशन भी इसकी बहुत सिंपल होती है। सेकंड क्या है, CRD इज़ परहैप्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ एनी वाइटल स्टेटिस्टिक रेट। CRD बहुत ज़्यादा यूज्ड स्टेटिस्टिक है जिसको हम किसी वाइटल स्टेटिस्टिक में यूज़ करते हैं, किसको निकालने के लिए, डेथ रेट को निकालने के लिए। एज एन इंडेक्स ऑफ मोर्टेलिटी इट इज़ यूज्ड इन न्यूमेरियस डेमोग्राफी एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। अब क्या होता है, ये मोर्टेलिटी का इंडेक्स देता है हमें, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, डेमोग्राफी में यूज़ करते हैं, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। क्यों करेंगे, मोर्टेलिटी के रीजंस भी हमें बताता है कि क्यों हुए, किस वजह से मोर्टेलिटी हुई है, तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स में और डेमोग्राफी में इसको यूज़ करते हैं। थर्ड बोल रहा है, सिंस द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द रीजन इज एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, CRD डिफाइंड इन 9.4 इज द प्रोबेबिलिटी रेट गिविंग द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन बिलोंगिंग टू द गिवन पॉपुलेशन विल डाई इन द गिवन पीरियड। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है कि कोई भी पर्सन है वो किस एज पीरियड में, मतलब किस एज तक सरवाइव करेगा, कौन सा एज पीरियड होगा जिसमें वो उनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एज बताता है, गिवन पीरियड बताता है किसका, डेथ का, कि इस गिवन पीरियड में उनकी डेथ हो सकती है। इसके बाद आती है डीमेरिट्स। पहला तो ये होगा, मेरिट्स में क्या था, सिंपल है एक तो, दूसरा क्या है कि डेमोग्राफी में यूज़ होता है, पब्लिक हेल्थ में यूज़ होता है क्योंकि ये मोर्टेलिटी इंडेक्स देता है हमें। तीसरा क्या है कि हमें ये प्रोबेबिलिटी रेट देता है किसका, किसी भी पर्सन की डेथ का, कि वो किस
गिवन पीरियड में उसकी डेथ हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी देता है। थर्ड है, इसके बाद डीमेरिट्स आती हैं। अब डीमेरिट्स क्या है, इसकी मेन जो सीरियस ड्रॉबैक है वो ये है कि ये इग्नोर करता है एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन को, कि जब किसी की डेथ हुई है तो उसकी एज क्या थी, उसका सेक्स क्या था, उसको क्या करेगा, इग्नोर करता है। ठीक है। एक्सपीरियंस शोज दैट मोर्टेलिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है वो डिफरेंट है किसी भी डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन में एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग जो डेथ रेट है वो क्या है, डिफरेंट है। ये हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है। जैसे कि जो चिल्ड्रंस हैं वो अर्ली एजेस में उनकी डेथ ज़्यादा होती है। ठीक है। चिल्ड्रंस जैसे कि किसी की बर्थ हो रही है तो बर्थ के टाइम पे ही उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। उसको ये इग्नोर करता है। जैसे ओल्ड एज है, हमारे ओल्ड जनरेशन है, यंग जनरेशन में डेथ कम होती है, ओल्ड जनरेशन में डेथ ज़्यादा होती है, वहाँ पे मोर्टेलिटी का रिस्क क्या होता है, हायर होता है एज़ कम्पेयर टू यंगर पीपल। तो इन सब फैक्टर्स को क्या करता है, ये इग्नोर कर देता है। ठीक है। मोर एवर मोर्टेलिटी रेट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फॉर फीमेल इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स। इसके अलावा जो ड्रॉबैक है इसकी, कि मोर्टेलिटी जो होती है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो फीमेल्स में डिफरेंट होता है डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। ठीक है। और मेल्स में भी डिफरेंट होता है। CDR इज़ नॉट suitable फॉर कंपेयरिंग द मोर्टेलिटी इन 2 places और द सेम प्लेस इन 2 period unless। पहला ड्रॉबैक तो यही था कि CRD जो है वो हमें मोर्टेलिटी रेट तो देता है, पर वो एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे नहीं देता, उसको इग्नोर करता है। हर एक एज के अकॉर्डिंग जो मोर्टेलिटी है वो डिफरेंट होती है। चिल्ड्रन की अर्ली एजेस में डेथ ज़्यादा होती है, और जो ओल्ड जनरेशन है एज़ कम्पेयर टू यंगर पीपल, उनका जो मोर्टेलिटी का रिस्क है वो क्या होता है, हायर होता है। ऐसे ही फीमेल की मोर्टेलिटी और मेल की मोर्टेलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है उनकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब किसी भी CRD है वो सूटेबल नहीं है मोर्टेलिटी कंपैरिजन में, किसी भी 2 डिफरेंट प्लेसेस का या सेम प्लेसेस का। कब तक वो सूटेबल नहीं है, जब तक द पॉपुलेशन ऑफ प्लेसेस बीइंग कंपेयर्ड हैव मोर और लेस सेम एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जिन प्लेसेस की हमें पॉपुलेशन का कंपैरिजन करना है, अगर उन पॉपुलेशन के बारे में, जैसे ये हो गया सोनीपत का, ये हो गया रोहतक का, इनका कंपैरिजन करना है हमें, तो अगर इनकी एज और सेक्स, जिस ग्रुप की हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस पॉपुलेशन का, अगर इस पॉपुलेशन का एज और सेक्स अगर ये दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो हम कंपैरिजन के लिए CDR क्या है, सूटेबल है। अगर उनका एज और सेक्स क्या है, डिफरेंट है ना, कि एज ग्रुप डिफरेंट था, सेक्स डिफरेंट था, यहाँ पे भी एज ग्रुप डिफरेंट था, सेक्स डिफरेंट था, तो कंपैरिजन क्या है, पॉसिबल नहीं है। सेकंड बोल रहा है 2 periods आर नॉट टू डिस्टेंट। 2 periods हैं वो ज़्यादा डिस्टेंट नहीं होने चाहिए, अगर वो नियर बाई हैं तो हम CDR यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज CDR को यूज़ नहीं कर सकते पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। ठीक है। रिमार्क बोलता है कि इफ़ वी कैन कंप्यूट क्रूड डेथ रेट फॉर द मेल एंड फीमेल सेपरेटली। अब इसकी जो ड्रॉबैक थी कि हम क्रूड डेथ रेट है वो मेल और फीमेल के लिए ये फाइंड आउट नहीं कर सकता, बट हम इसको सेपरेटली फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। अगर हम मेल का फाइंड आउट कर रहे हैं तो मेल डेथ्स डिवाइड बाय मेल पॉपुलेशन इंटू 1000। अगर फीमेल का कर रहे हैं तो क्या करेंगे, फीमेल डेथ डिवाइड बाय फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000। ठीक है। तो इन फॉर्मूला से हम मेल और फीमेल की अलग अलग मतलब सेपरेटली क्या निकाल सकते हैं, क्रूड डेथ रेट। ठीक है। तो ये आपका क्रूड डेथ रेट था, यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।